अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस वाइज तैयारी करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। 8 बाइट सीरियल इन और पैरेलल आउट shift register contain the value of 8. Clock signal will be required to the shift. The value of completed out of register is 8. जाहिर सी बात है 8 ही होगा क्योंकि 8 ही सीरियल इन और 8 ही आउट है। टू कंटेन द वैल्यू ऑफ 8। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सिक्वेंशियली सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय एंड डैश करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। ये साथ में पेज भी दिया होगा, आप पेज पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डिवाइड बाय 60 काउंटर द डिजिटल क्लॉक इज यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर। तो 6 और 10 मतलब ये है कि जब ये डिजिटल क्लॉक ये है एप्लीकेशन और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी और शॉर्ट भी आता है। तो मतलब इनका ये है कि 60 डिवाइड मतलब 6 मोड लो और 10 डिवाइड करो और ये मल्टीप्लाई कर तो 60 आता है। मतलब ये क्लॉक बनाई है उन्होंने। तो आपने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इस तरह ये किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है in NOR gate based SR latch, if both SR inputs and set to logic 0, the previous output state is maintained, true या false। तो ये हमारे पास true आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है the minimum time for which the input signal has to be maintained at the input of flip flops is called dash to flip flop। तो ये हमारे पास आ जाएगा होल्ड टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है 74HC63 has two enable input pins which are dash and dash। तो ये हमारे पास आ जाएगी ENP ENT। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने अच्छी तरह याद रखना है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। 74HC163, तो इसका हमारे पास आएगा ENP ENT। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज सेट टू अकर व्हेन मल्टीप्लाई इंटरवल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। तो ये हमारे पास आता है रेस कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट, ए सिंक्रोनस इनपुट और सिंक्रोनस। नेक्स्ट हमारे पास है अ डिकेड काउंटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 10। नेक्स्ट हमारे पास है ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन इन लाइन इज आइडियल इट इज सेट टू लॉजिक हाई। नेक्स्ट हमारे पास है अनिबल कंसिस्ट ऑफ 4 bytes। The output circuit is always A, क्योंकि ये है ना। नेक्स्ट क्लिक टू डिटेल। चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलते हैं अपने जहाँ पे थे, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ कि इसका क्या था। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्यूज 8 कोड असाइन टू -8। तो ये हमारे पास 000 क्योंकि 8 हमारे पास आना था 11002 -8 है तो 000।
आप ये जो है ना पेज नंबर यहाँ पे जाके लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर टू इज गिवन टू द रिलेशन वी आउट वी इन, यानी वोल्टेज आउट और वोल्टेज इन टू आर एफ आर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, एल यू टी फुल फॉर्म क्या होती है, लुक टेबल। नेक्स्ट द थ्री फंडामेंटल गेट्स इज नॉट और एंड, जो फंडामेंटल है। द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज पोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेक is acronym for LIFO memory, LIFO, addition of 2 obtain 36 and 71 result is। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि जाहिर सी बात आप इन दोनों को एडिशन करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस इनपुट जे के इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास है डैश अक्कर when the same clock signal arrives at different time at different clock inputs due to propagation delay, clock skew। नेक्स्ट हमारे पास है consider an up down counter that counts between 0 and 15 if external input x। तो ये हमारे पास टोटल कितना आएगा, ये हमारे पास आता है 1101। इसका एमसीक्यूज नॉट श्योर है, मतलब ये मुझे सही से नहीं पता। आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांजेक्शन फॉर्म ऑफ करंट स्टेट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड करंट स्टेट एंड इनपुट्स। Dash is used by simplify the current that the determine the next state is state assign। नेक्स्ट हमारे पास ये हम ऊपर पढ़ा है AAT है, ये भी हम ऊपर पढ़े हैं, ये भी मैंने आपसे कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट लुकअप टेबल। ये है कि ये जो डायग्राम दी गई है ये सब ABCD जो भी है सब एंड में जाके क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सब मिल। नेक्स्ट हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप सिमिलर टू SR फ्लिप फ्लॉप एक्सटेंड दैट द JK फ्लिप फ्लॉप डज नॉट हैव द इनवैलिड स्टेट। A multiplexer which a registered circuits converts parallel data to serial। A GAL is essential for programming PAL, most important MCQs। Programmable in dash all the columns in the same row and either read or written, fast mode page access। तो जाहिर सी बात है in dash fast mode page access all the columns in the same row the either read or written, मतलब अगर कॉलम और रो बिल्कुल सेम होगी तो जो रिटर्न करने वाला होगा वो उसको फास्ट रीड और पढ़ेगा और लिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्डर ऑफ synchronize two drives that consume and produce data at different rates we can use first in first out memory। A positive integral flip-flop change in the state when the low to high transaction of clocks। 8 बाइट हम ऊपर पढ़ा है, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या होता है, काउंट नंबर ऑफ क्लॉक्स प्लसेस इन 1 सेकेंड। मतलब एक होता है डिजिटल काउंटर वो होता है जो मतलब हमारी क्लॉक है जो अक्सर मस्जिद वगैरह में लगी होती है, जिसके ऊपर सेकंड चल रहे थे 0 1 2 3 4। हमारी ये जो घरों में लगी होती है ये तो दूसरी है ना, हम क्लॉक होती है वो होती है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल वो क्लॉक होती है जिसमें डिजिट नज़र आ रहे हो। तो
फ्रीक्वेंसी काउंटर वो है कि जिसमें हम स्टॉप वॉच जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम स्टॉप वॉच लगाते हैं कि आपने इतने सेकंड में काम करना है, तो काउंट्स नंबर ऑफ क्लॉक प्लस इज इन 1 सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ sequential circuit the next state determined by input and clock signal applied। ये हम ऊपर पढ़ गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम ऊपर पढ़ा है। फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टीब्रेटर्स। द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल has to be maintained and the input of flip flops is called of flip flop hold time। नेक्स्ट एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू 74 SC, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल, आपने मेरी वीडियो को टाइम दिया, और अगर अभी भी किसी से कोई सवाल बाकी है तो वो मुझसे, मैंने नंबर भी दिया, वो उस पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला जो लिखा हो ये नंबर नहीं है, ये तो मैंने फाइल उठाई है मौजूद सिद्दीक की। तो आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मुझसे, मेरा रब्ता नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।